अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक सवाल ये था कि फजर की नमाज की पाबंदी के लिए कुछ अमाल और तदाबीर बता दीजिए। सवाल ये आया था कि मैं नमाज की बहुत पाबंद थी और तहज्जुद भी पढ़ती थी, मगर कुछ अरसे से मेरी नमाजों में बाकायदगी नहीं रही और फजर के वक्त भी आंख नहीं खुलती। जब नमाज की पाबंदी थी तब मैं 2 से 3 घंटे सोकर भी तहज्जुद और फजर के लिए उठ जाती थी, मगर अब 6 घंटे या 7 घंटे सोकर भी नमाज के लिए उठ नहीं पाती हूँ। अक्सर तो आंख ही नहीं खुलती, मगर कभी कभी आंख खुले भी तो मुझे अजीब थकन सी होती है और इरादे में भी कमजोरी होती है और मैं उठ नहीं पाती और मेरी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है। तो दोस्तों, जिनको ये तकलीफ है और जो फजर की नमाज के लिए नहीं उठ पाते हैं, उसके लिए मैं आज कुछ तदबीरें और कुछ तरीके बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन तदबीरों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने वाले बन जाएंगे। और एक दो उलमाए किराम के और अल्लाह वालों के तजर्बात भी आपके सामने जिक्र करूंगा। इसको करने से इंशाअल्लाह आपकी फजर की नमाज उसके बाद कभी नहीं छूटेगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप न करें। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि इशा की नमाज से फारिग होने के बाद कुछ हमारे जो काम होते हैं, वो काम से जब आदमी फारिग हो जाए तो फौरन सो लिया करे। इसलिए कि आदमी के लिए दिन में कम से कम 6 से 7 घंटे ये नींद लेना जरूरी है। आमतौर पर हमारे यहाँ ये देखा जाता है और बड़ी बड़ी सिटियों में, बड़े बड़े इलाकों में, कि लोग इशा की नमाज के बाद मुस्तकिल दुकानों पे और जगहों पे और अड्डों पे बैठते हैं और 12-1 बजे 2 बजे तक सोते नहीं है। फिर 2 बजे के बाद सोने जाएंगे, 2-4 घंटे नींद मिलेगी, फजर की नमाज छूट जाएगी, फजर में आंख नहीं खुलेगी। इसलिए सबसे पहली फजर की नमाज कज़ा होने की और न उठने की बुनियादी जो वजह है वो ये है कि हम रात में देर से सोते हैं। इसलिए हम इरादा करें कि फजर की नमाज में सबसे रात में जो है इशा की नमाज के बाद जल्दी सोने का एहतमाम करें ताकि हम जल्दी सुबह में उठ जाए। दूसरी बात यह है कि फजर की नमाज से पहले का वक्त का जो है कुछ अलार्म लगाए, 2-3 अलार्म लगाए और मोबाइल अपने से दूर रखे कि जहां तक हाथ न पहुंचे। जब अलार्म बजे तो आपको उठकर जाना पड़े। जब आप उठकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी नींद खुल जाएगी और आपकी फजर की नमाज नहीं छूटेगी। तीसरी चीज यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं वहां अगर दरवाजा खिड़की बंद रखने से आजान की आवाज नहीं आती तो खिड़की और दरवाजा खोल दे ताकि दिन होवे, सुबह सादिक होवे तो उसकी रोशनी घर के अंदर दाखिल हो जाए। इसी तरह अजान होवे तो उसकी आवाज भी आपको सुनाई दे। इसको भी जो है इस तरीके पर भी अमल करें, इंशाअल्लाह फजर की नमाज की आपकी पाबंदी हो जाएगी। एक और चीज कि या तो किसी को मुकर्रर कर दे, घर में अगर कोई नमाज का पाबंद है, फजर की नमाज पढ़ता है, उससे कह दे, या मोहल्ले में अगर कोई आपका दोस्त हो या रिश्तेदार हो या आसपास में कोई रहने वाला हो जो सुबह में जल्दी उठता हो, उससे कह दे कि भाई सुबह में मुझे फजर की नमाज के वक्त इतने बजे उठा लिया करे। वो आपको उठा लिया करेगा। आप जो है उसकी जो है इस वजह से, इस तदबीर के करने से भी आपकी जो है फजर की नमाज कज़ा नहीं होगी। और एक चीज ये है कि अपने अंदर फिक्र पैदा करे। जब आदमी के अंदर फिक्र होगी, उड़न होगी, और आदमी को इसलिए कि ये हदीस में आता है कि जब आदमी फजर की नमाज नहीं पढ़ता और सोता रहता है तो शैतान उसके कान में पेशाब करता है। मतलब यह है कि शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है, शैतान का उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। अब ये शैतानी असरात उसके अंदर आ जाते हैं जिसकी वजह से यह आदमी फजर की नमाज के लिए नहीं उठ पाता। इसलिए अपने अंदर फिक्र पैदा करे। इसी तरह हदीस में आता है कि जो फजर की नमाज के लिए उठता है और पढ़ता है उसके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है, और जो फजर की नमाज नहीं पढ़ता उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। इसी तरह जो एक नमाज को जानबूझकर छोड़ता है, इसका इतना बड़ा नुकसान है जैसे उसकी पूरी दुनिया लुट गई। जब आदमी के जाहिरी दुनिया मालो दौलत लुट जाए तो उसका कितना नुकसान और अफसोस होता है। इसी तरह वो आदमी भी सोचे
कि भाई मेरी एक नमाज कज़ा हो गई, और उसका इतना नुकसान है। जब आदमी के अंदर ये फिक्र पैदा होगी तो आदमी की इंशाअल्लाह फजर की नमाज कज़ा नहीं होगी। इसी तरह आदमी का अगर ट्रेन का वक्त हो या कहीं जाना हो या काम पे जाना हो तो आदमी जो है फिक्र के साथ जो है सुबह में जल्दी उठ जाता है। इसी तरह अपने अंदर एक फिक्र पैदा करे कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। और एक आखिरी तदबीर जो है वो ये करे कि जब भी आंख खुले, 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे, जब भी आपकी आंख खुले, आंख खुलने के बाद पहले ही चाय नाश्ता न करे, चाय नाश्ते से पहले वुजू करे, और वुजू करने के बाद फजर की नमाज की कज़ा करे। और कज़ा करने के बाद जो है इस नमाज जो छूट गई है उसके लिए आप 4 रकात या 6 रकात उसके कफ़ारे के लिए आप पढ़े और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी जो नमाज छूट गई मुझे माफ फरमा दीजिए, और आगे के लिए अगले दिन और आगे जो है मुझे फजर की नमाज के लिए उठा लीजिए। अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा और फजर की आपकी पाबंदी हो जाएगी। इसी तरह उलमाए किराम के 2-3 तजर्बात है जो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। अगर इस पर भी आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप फजर के नमाज के पाबंद बन जाएंगे। एक ये है कि सोने से पहले सूरह कहफ की आखिरी 2 आयत पढ़कर जिस वक्त बेदार होना हो वो दिल में सोचकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि उस वक्त मेरी आंख खुल जाए। इसी तरह जो है एक और अमल भी है कि सूरह कहफ की आखिरी 10 जो आयतें हैं उसको पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करे और दिल में सोचे कि मुझे 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है, ये दुआ करके सोए। इंशाअल्लाह ये तजर्बा है उलमाए किराम का भी और कई लोगों का तजर्बा है कि इसकी वजह से आदमी की वक्त पर आंख खुल जाती है। फिर चाहे इंसान के अंदर जो है शैतान हावी हो जाए और आदमी फिर से सो जाए तो बात अलग है, लेकिन इसके अमल के करने से इंशाअल्लाह उसके वक्त पर आंख खुल जाएगी। इसी तरह रात को सोने से पहले 2 रकात सलातुल हाजत पढ़े और इसी नियत के साथ बावुजू होकर जो है सोए कि अल्लाह तबारक व तआला फजर की नमाज के लिए मुझे उठा दे और मेरी आंख खोल दे। तो इंशाअल्लाह इन सारे तदाबीर और उलमाए किराम के तजर्बात जो मैंने आपके सामने बयान किए, अगर इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपकी फजर की नमाज आपकी कभी कज़ा नहीं होगी। दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह अगर कोई भी आपका सवाल है तो कमेंट में आपका सवाल जरूर लिख दीजिए, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाए।